अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल वसीम एक बार फिर हाजिर हूँ अपने उर्दू के सबक के साथ। आज का हमारा सबक है अखबारी इंटरव्यू। इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, आपको बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू शायद आप सब लोग जानते होंगे। सब लोगों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पर ज़िंदगी में इंटरव्यू का सामना किया होगा या इंटरव्यू को एक्सपीरियंस किया होगा। हमारा सबसे छोटा जो इंटरव्यू होता है क्लास में होता है, जब हम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और जैसे हमारा स्कूल बदलता है, जो क्लास टीचर हमसे पूछता है कि अपने बारे में बताइए खड़ा करके। हमारा पहला इंटरव्यू वही होता है। आप अपना नाम बताएं, अपने बारे में बताएं, अपने लिए 5 जुमले बताएं, अपने बारे में चंद बातें बताएं, है ना। उसके बाद हमारा दूसरा इंटरव्यू फेस होता है एग्जाम के दौरान, जो वाइवा की शक्ल में होता है। आपने क्या पढ़ा उसको बताइए। कहने का मकसद ये है कि सबने जिंदगी के किसी न किसी हिस्से में, चाहे वो छोटा बच्चा है या बड़ा या जवान या कमसीन, सब ने जिंदगी के किसी न किसी हिस्से में किसी न किसी तरह से किसी न किसी तरह के इंटरव्यू को फेस किया है या इंटरव्यू का सामना किया। इंटरव्यू हमारे कई तरह के होते हैं। इंट्रोडक्टरी भी होता है जिसे मैंने बताया, और भी कई तरह के होते हैं। प्रिंट मीडिया के लिए भी होता है, ऑडियो भी होता है, ऑडियो विजुअल भी होता है। और यहाँ जब हम बात कर रहे हैं अखबारी इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, और इसको आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस किसी का इंटरव्यू एज ए सहाफ़ी, एज ए रिपोर्टर देने जा रहे हैं, तो आपके जहन में जिस शख्सियत का आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं उसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं। कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कितने अच्छे काम उसने कर रखे हैं, कितने बुरे काम उसने कर रखे हैं, क्या टॉपिक है, क्या हॉट टॉपिक है, क्या उन्वान है, क्या बात है, क्या मसला है, क्या मुद्दा है जिस पर आपको सवाल पूछने। अगर वो कोई अच्छे ओहदे पे बैठा है तो उस ओहदे के मुतालिक उसकी जिम्मेदारियां क्या क्या होनी चाहिए, सब चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गए, उठे, आपने सीधा पूछा हु आर यू, व्हाट इज योर नेम। ये पता लगता है अलग से ही कि आप बिना किसी तैयारी के पहुंचे, बिना किसी तैयारी के पहुंचे हैं। किसी भी शख्सियत का किसी भी शख्स से उसका इंटरव्यू लेना और जो उसकी तबा और मिजाज के खिलाफ हो, बड़ा मुश्किल काम है। इतना आसान नहीं है कि सिर्फ कहने भर देते हैं मैं आपका इंटरव्यू लेना, आप मुझे अपने इंटरव्यू दे दीजिए, और आपने कुछ प्लान सवाल उससे पूछे और उसने कुछ प्लान सवाल के पहले से ही जवाब आपको दे दिए, वो सब आपने छाप दिया, आपका इंटरव्यू पूरा हो गया। लेकिन पढ़ने वाला कारी जानता है, आपका ज़मीर जानता है कि आपने कितना सही लिखा है, अपनी जॉब के साथ, अपने ओहदे के साथ कितना इंसाफ किया है, और आप कहां तक उस पर खरे उतरे। जिस किसी भी मकसद के लिए आपको इंटरव्यू लेना है, पहले आप उसको अच्छे से डिटेल में समझें, थोड़ा वक्त लगाएं, स्टडी करें कि उस टॉपिक से रिलेटेड कितनी मालूमात आपको है, या उस टॉपिक से रिलेटेड कितनी जिम्मेदारियां हैं, या कितनी ऐसे लूप्स हॉल हैं जहां पे आपकी नज़र नहीं पहुंचती, अवाम उन्नास की नज़र नहीं पहुंचती, या वो शख्स उसमें कोताही बरत रहा है, या उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है, या जानबूझ के कोताही बरत रहा है, या गलती के तौर पे उससे हो रहा है। उसकी अच्छाइयाँ भी देखें कि कहाँ कहाँ वो अच्छा है, कहाँ कहाँ ब्रिलियंट है, कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा जीनियस है, कहाँ कहाँ उसने बियॉन्ड द लिमिट से आगे बढ़कर काम किया है ना। कोई भी एक चीज़, किसी भी एक चीज़ को मुद्दा बनाने से पहले आपके पास पूरी मालूमात, मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। आंकड़ों की जिसे कहते हैं ना जादूगरी, वो जादूगरी पे भी आपकी कड़ी नज़र होनी चाहिए। कोई आंकड़ों की जादूगरी से कहीं आपको बहला तो नहीं रहा, आपको उस आंकड़ों की जादूगरी में उलझा तो नहीं रहा और हकायक पे पर्दा डाल रहा हूं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आजकल एक फिल्म का सीन बड़ा ज़बरदस्त
मीडिया में आता है कभी कभी, और अब तो अक्सर आता है, अनिल कपूर और अमरीश पुरी का फिल्म थी नायक। अनिल कपूर इंटरव्यू ले रहे होते हैं अमरीश पुरी जी का एज ए सीएम। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसमें क्या मुद्दा उठाया और क्या मुद्दा नहीं उठाया और कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए। मैं उस रिपोर्टर की किरदार की तारीफ करूंगा कि वो कोई भी सवाल अगर पुटअप कर रहा है इंटरव्यू लेने वाले के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए, तो उस सवाल की पूछे उसकी कितनी गहरी मालूमात है, कितनी मुकम्मल जानकारी है कि अपनी बात कहने के बाद वो अपनी बात पे कायम रहता है और लफ्फाजी में नहीं उलझता, ज़बान का गलत इस्तेमाल नहीं करता और चारों न चार इंटरव्यू देने वालों को सच्चाई का सामना करना ही पड़ता है। यह है आजाद रिपोर्टिंग और इंटरव्यू का असल मकसद। आइए अब पढ़ते हैं हम अखबार इंटरव्यू। इस सबक को पढ़ लेने के बाद आप इंटरव्यू किसे कहते हैं ये जान सकेंगे, मकासद के एतबार से इंटरव्यू की कितनी अक़साम है उससे वाकिफ हो सकेंगे, इंटरव्यू लेने वालों में क्या क्या सलाहियतें होनी चाहिए और इंटरव्यू लेने का क्या तरीका है उसका अंदाज़ा कर सकेंगे, इंटरव्यू लेने के बाद उसे किस तरतीब से तहरीर किया जा सकेगा ये जान सकेंगे, सवालात के जवाब दे सकेंगे। देखिए जब किसी भी चीज़ को हम देखते हैं ना तो आसान चीज़ से मुश्किल की तरफ चलते हैं, मुश्किल से आसान की तरफ नहीं आते। हमें शुरू में ऐसे सवाल पुटअप करने चाहिए कि सवाल का जवाब देने वाले शख्स को किसी भी किस्म की परेशानी दिक्कत का सामना ना हो, उलझन ना हो, उसको आपके सवाल सुनकर और दिलचस्पी का इजहार लगे और उसे लगे कि हाँ ये मेरी अच्छाई के लिए बयान किए जा रहे। तारुफ किसी मसले या वाक़े से मुताल्लिक अहम शख्सियतों या मुंतखब अफराद के ख़यालात जानने की गर्ज से जो बातचीत उनसे होती है उसे इंटरव्यू कहते हैं। देखिए तारीफ है, लिख लीजिए, याद रहेगा, और अगर लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा याद करने के लिए कि इंटरव्यू कहते किसे हैं। किसी मसले या वाक़े से मुताल्लिक अहम शख्सियतों या मुंतखब अफराद के ख़यालात जानने की गर्ज से जो बातचीत उनसे होती है उसे इंटरव्यू कहते हैं। अब मुकालमे के अंदाज में हो तो ऑडियो हो रहा है, अगर वीडियो की शक्ल में होते ऑडियो वीडियो हो रहा है, और अगर लिखने वाली तर्ज पे हो रही है तो अखबारी इंटरव्यू हो रहा है। शख्सियत चाहे वो मदीर हो, शायर व अदीब हो, साइंसदान हो, सनतकार हो, सियासतदान हो, इंटरव्यू के ज़रिए हम उसके जहन को पढ़ सकते हैं, उसके जहन में क्या चल रहा है ये हम पता कर सकते हैं। इंटरव्यू के ज़रिए हम अहम शख्सियतों से ऐसी दिलचस्प बातें मालूमात हासिल करते हैं जो अमूमन दीगर तरीक़ों से हासिल नहीं हो सकती। आप किसी को RTI के तहत सवाल लिख के भेज दीजिए, आप उसका जवाब आ जाएगा, ना आगे ना पीछे, आपका मसला हल नहीं होता। शख्सियत का अंदाज़ा करना और अपने मकसद में कामयाब होने के लिए आपको कुछ और भी चीज़ें चाहिए होती हैं जो दो बदू ज़बानी कलाम से कालमों से क्लियर होती हैं, वाज़ेह होती है ना। तो वही बात इन्होंने इसमें कही है। इंटरव्यू मामूली किसान, कुली और मोची से भी लिया जा सकता है ताकि समाज के पसमानदा तबकों के अफराद के मसाइल का अंदाज़ा हो सके। भाई समाज के पसमानदा तबकों का अंदाज़ा कैसे होगा जब तक हम उनके बारे में जानेंगे नहीं। आप उनके साथ रहिए, रहते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक आप उनके डिटेल से नहीं पूछेंगे कि भाई तुम्हें परेशानी है क्या, तुम क्या महसूस करते हो, आपकी बुराइयां कैसे ख़त्म की जा सकती हैं, आपकी अच्छाई में कैसे इजाफा किया जा सकता है, जब तक आप उनसे पूछोगे नहीं। क्योंकि आदमी के किरदार को पढ़ना, उसकी सोच को पढ़ना दो अलग अलग बातें। जब तक आप उससे बातचीत नहीं करोगे, गुफ्तगू नहीं करोगे, आप सोचों में जा ही नहीं सकते। किरदार तो आप देख के साथ रह के भी अंदाज़ा कर सकते हो, सफ़र करके भी अंदाज़ा कर सकते हो, बताए ना कई सारी मिसालें, सफ़र कर लो, उधार दे लो, साथ खा पी लो, ये सब किरदार की चीज़ें। लेकिन सोच को पढ़ना जब तक आप बातचीत नहीं करोगे तब तक मुमकिन नहीं। और इंटरव्यू इसीलिए लिया जाता है कि माशरे में क्या चल रहा है और क्या मुद्दे हैं और हम उनको कैसे सॉल्व कर सकेंगे, हल कर सकें। अखबारी इंटरव्यू का आगाज़ अमेरिका में 19वीं सदी के वस्त में
मशहूर सहाफ़ी जेम्स गॉर्डन बेनेट ने किया। किसने किया? याद रखने वाली बात है, जनरल मालूमात की उस सवालात में आ जाता है कि अखबारी इंटरव्यू का आगाज़ किसने किया, कहाँ हुआ, उसमें आप लिख देंगे यही बात कि अखबारी इंटरव्यू का आगाज़ अमेरिका में 19वीं सदी के वस्त में मशहूर सहाफ़ी जेम्स गॉर्डन बेनेट ने किया। 2 नंबर का भी आ जाता है और कभी कभी एक नंबर के भी आ जाते हैं, लेकिन ये मालूमाती सवाल है, उसे याद रखने वाली चीज़ है। मकासद के एतबार से इंटरव्यू की 3 अक़साम हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी भी तरह जाके पहुंच गए और आपने इंटरव्यू लिख लिया और आपसे पूछा गया किस किस्म का इंटरव्यू था, अब आप सब बस इंटरव्यू था, हमने इंटरव्यू पूरा कर दिया। अरे भाई किस किस्म का था, किस मकसद के लिए लिया गया था, ये तो बताइए। वो चीज़ आपको इंटरव्यू लेने से पहले ही वाज़ेह आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए कि आपने इंटरव्यू क्यों लिया। कोई वाकया वारदात के हो जाने पर सहाफ़ी बाद में मौके पर पहुंचकर चश्मदीद गवाहों से राब्ता कायम करता है और कहाँ से शुरू होने वाले चंद सवालात की रोशनी में उनसे गुफ्तगू करता है। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किन किन लोगों की मौजूदगी में हुआ, काफ से शुरू होने वाले ना सवालिया निशान। यहां काफ से शुरू होने का मुराद काफ नहीं है, यहां सवालिया निशान है, सॉरी। चंद सवालात की रोशनी से गुफ्तगू करता है। उसे ना सिर्फ गवाहों के नाम पता दर्ज करने की ज़रूरत होती है, बल्कि इनके नाम इस्तेमाल करने की इजाज़त भी तलब करनी पड़ती है। बहुत से लोग कहते हैं यार हम बता तो देंगे लेकिन हमारा नाम नहीं आना चाहिए। वो चीज़ नहीं है। आपका कोई भी इंटरव्यू, कोई भी रिपोर्ट, कोई भी खबर जब तक जानदार और शानदार नहीं होती, जब तक उसमें नाम पता, मतलब बताने वाले के नाम पता तहरीर ना हो, वाज़ेह ना हो और सबके लिए नुमाया ना हो। और अगर कोई इस तरह करता है तो उसमें सहाफ़ी को पहले रिपोर्टिंग करनी होती है, बताना होता है कि अपना नाम ना बताने की सूरत में चंद अशखास ने या चंद जिम्मेदारान ने ऐसी ऐसी बात कही, या नाम ना जाहिर करने की सूरत में, या फिर वो लिखा एक लफ्ज़ आता है मुबय्यना ज़राइयों से, है ना। वो तमाम चीज़ें देखनी पड़ती हैं आपको, कहाँ पे क्या चीज़ इस्तेमाल करनी। अगर वो इजाज़त दे तो एक चश्मदीद गवाह लिखकर काम चला लिया जाता है। अगर इनके नाम पहले से ही पुलिस रिकॉर्ड में आ चुके हैं तो फिर इसमें इजाज़त देने में उसको इजाज़त देने में कोई एतराज़ नहीं होता। जब कोई शख्स किसी खास वजह से खबरों में जाता है तो मुताल्लिका मामले में उसके नुक्ता नज़र से लोगों को आगाह करना ज़रूरी हो जाता है। यही वजह है कि सरकारी अफसर, कारपोरेशन के जिम्मेदार, अहदेदार, मजदूर, लीडर और वजीर वगैरह अखबारी नुमाइंदों को जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। फौरी तौर पे कोई भी मसला हुआ है, फला आदमी ने किया, चलो जाओ इंटरव्यू, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी है। क्यों तैयार है? अपने आप को बात को वाज़ेह करने के लिए, किसी भी पॉलिसी को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी भी काम को बताने के लिए फौरी तौर पर तैयार है। मतनाज़ा मामलात में दोनों फरीकों से बात करके कोई नतीजा निकाला जा सकता है। इंटरव्यू, पहला इंटरव्यू था, याद रखिएगा कौन सा था? इंटरव्यू बराए हक़ाइक़, जो जैसा है वैसा ही है और उसमें किसी हादसे या वाक़या के पीछे क्या क्या हक़ाइक़, क्या क्या जिम्मेदार है, वो तमाम चीज़ें एज़ इट इज़ पेश करना है। दूसरा है इंटरव्यू बराए राय, कोई इत्तला मिल जाने पर मुताल्लिका हकाम और अफसरों की राय जानने की भी ज़रूरत पेश आती है। मसलन किसी बड़ी सियासी तब्दीली, नई ईजाद, साइंसी तजुर्बे पर माहिरीन की राय की बड़ी अहमियत होगी। जैसे अभी 2 साल पहले हिंदुस्तान की तरफ से पोखरण में सिलसिलावार न्यूक्लियाई तजुर्बे के बाद सहाफ़ियों ने तकनीकी माहिरीन और सियासी मुबस्सिरों को इंटरव्यू के लिए घेर लिया था। ये उस वक्त की बात है, 2 साल पहले, जिस वक्त की किताब छपी थी। अभी अगर हम लेटेस्ट मामला देखें तो खला के अंदर जो खलाई एस्ट्रोनॉट्स हैं वो मौजूद हैं, उनकी वापसी, उनका वहाँ जाना, वहाँ रहना, उसकी वापसी एक बड़ा मसला बन जाता है। बता रहे हैं कि रेडिएशन से जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी जिस्म, आज़ा, चीज़ें कम पड़ रही हैं, हल्की हो रही हैं, गल रही हैं, जो भी कुछ है उससे मुताल्लिक भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं। अब वो राय जानने के लिए कि कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, क्या ये हकीकी तौर पे है, क्या ये गैर हकीकी तौर पे है, कि ये रूमर्स या अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, तो उसके लिए भी हमें जो इंटरव्यू लेना है आम आदमी से तो लेना नहीं है, जो इस डिपार्टमेंट से जुड़ा है उससे लेना है, एक्सपर्ट से, माहिरीन से लेना है,
ताकि उस सही राय का पता लग सके और लोगों को सही मालूमात वहां पहुंचाई जा सके। शख्सी इंटरव्यू, अहम शख्सियतों के इंटरव्यू पहले अहम शख्सियत के इंटरव्यू पहले सिर्फ रोजनामों में शाया होते थे, यानी जो रोजाना के अखबार निकलने वाले उनमें शाया होते थे, लेकिन अब हफ्त रोज़ों और रिसालों में भी इस तरह के इंटरव्यू शाया होने लगे। भाई मैगजीन में भी तो निकलते ही हैं, फिल्मी नंबर में, है ना, जो अलग अलग किस्म के दूसरे नंबर होते हैं उन सब में निकलते हैं। अलग अपने अपने फील्ड के माहिरीन से इंटरव्यू लिया जाता है और बताया जाता है, लोगों को उनकी बात पहुँचाई जाती है। इसकी वजह यह है कि क़ारीन अपनी पसंदीदा शख्सियत को इंटरव्यू उन्हीं अखबारात और रसाइल में पढ़ना चाहते हैं जिन्हें वो खुद ख़रीदते हैं। पहले आपको याद हो या ना याद हो, क्योंकि अब बहुत बचपन की बात है, हमारे भी शमा मैगजीन रिसाला निकला करता था, और आप तो महानामा साइंस एजुकेशनल रिसाला निकलता है, सब लोगों ने मुझे लगता है कि पता होगा, और नहीं पता तो अपनी अपनी जब भी उर्दू की लाइब्रेरी है वहाँ महानामा साइंस ज़रूर पहुँचता है। जब उसे खोलेंगे तो उसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म की शख्सियतों में से किसी न किसी हर महीने किसी न किसी शख्सियत का इंटरव्यू होता है। उससे आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये शख्सी इंटरव्यू क्या है। शख्सी इंटरव्यू में हकाइक भी होते हैं और राय भी होती है। आम तौर से ऐसा इंटरव्यू मुताल्लिका शख्सियत की नुमाया तस्वीर के साथ पेश किए जाते हैं। कभी कभी काफी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, बस बड़ा हो गया, ठीक। कभी कभी शख्सी इंटरव्यू बाज ऐसे लोगों से लिए जाते हैं जो अचानक शोहरत हासिल कर लेते हैं और इसी वजह से लोग उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करना चाहते हैं। सुनीता विलियम्स, शाहरुख खान शुरू में जब आए, शाहरुख खान के बारे में बता रहा हूँ, सॉरी, जब शुरू में आए तो बहुत सारी फिल्में, एक आध फिल्म फ्लॉप हुई, ड्रामा हुए, लेकिन उसके बाद फिर वो हीरो बनते चले गए और उसके बाद से उनके इंटरव्यू आना शुरू हो गए। अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, और अगर आप ऐसा ना समझें तो किसी भी पॉलिटिकल लीडर को ले लीजिए जो पहला इलेक्शन लड़ा और कामयाब हो गया और ज़्यादा वोटों से कामयाब हो गया, है ना, जिसको देखने के बाद लोगों को उसमें तजस्सुस बढ़ जाए कि यार ये है कौन, अचानक से कहाँ से नमूदार हो गया, इसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, ये हम पे किस तरह हम किस तरह इसकी तरफ राग़िब हो गए। ऐसे भी मसलन किसी ने हिमालय की चोटी सर की, किसी को खेल के मैदान में बड़ा इनाम मिल गया और कोई फौजी बगावत के बाद मुल्क का हुक्मरान बन गया, तो इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा तफसील फराहम करना सहाफ़ी का फ़र्ज़ होता है। इस इंटरव्यू में मुताल्लिका शख्स की पहली ज़िंदगी के बारे में भी खासी तफसील होती है। यानी ज़ाहिर बात है, आप किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, शख्सी इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, कोई दूसरा इशू नहीं सिवा शख्सियत के अलावा, तो ज़ाहिर बात है पहले आप उसकी मुकम्मल स्टडी तो करके जाएंगे, मुकम्मल मालूमात हासिल करके ही तो जाएंगे कि इस मुकाम पर पहुंचने से पहले ये क्या था और क्या क्या इसने मंजिलें तय की जो इस मुकाम पर पहुंचा, और इस मुकाम पर पहुंचने के बाद कैसा महसूस कर रहा है, और इस मुकाम पर पहुंचने से पहले आप उसकी कामयाबी के पीछे किन किन लोगों का हाथ है, या वो किन किन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता है और किन किन लोगों ने उसमें रुकावटें, उसकी कामयाबी में रुकावटें डाली, और रुकावटें डालने वालों को उसने किस अंदाज से निभाया। वो तमाम चीज़ें जब आप किसी का शख्सी इंटरव्यू लेने जाते हैं तो उसके बारे में सारी की सारी मालूमात आपके जहन में होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो आप उसके मुतालिक मालूमात इकट्ठा करें, पढ़ें, और फिर उसके बाद उससे सवालात का खाका मुरतब करें, और जब सवालात बना लें तो कई बार उन सवालात को दोहराइए और देखिए कि सवालात की ज़बान ऐसी ख़राब ना हो, मौसर हो, किसी पर गिरा गुजरने वाली ना हो, ख़राब होने वाली ना हो, किसी की शख्सियत को ख़राब करने वाली ना हो, किसी के ईगो पे नहीं आने वाली हो, है ना,
हंसी मजाक भी बहुत ज़्यादा ना हो ताकि भद्दापन महसूस या फुहड़पन महसूस हो। जब आपका सवाल कर रहे हैं तो लगे कि एक पढ़ा लिखा आदमी दूसरे पढ़े लिखे आदमी से सवाल कर रहा है, जो उसकी सब तबाह पर, ज़ाती तबाह पर गिरा ना गुजरे। इस इंटरव्यू से मुताल्लिक़ शख्सी पहली ज़िंदगी के बारे में खासी तफसील होती है। शख्सी इंटरव्यू बाज़ अफराद के लिए, आम अफराद के लिए भी लिए जा सकते हैं, जैसे मौत के कुएं में साइकिल चलाने वाला शख्स, साइकिल पर दुनिया का चक्कर लगाने वाला तालिब इल्म, सांप और बिच्छू के दरमियान 3 रात 3 दिन गुजारने वाला शख्स, पानी पर चलने वाला साधु वगैरह। भाई जो चीज़ आपको अच्छी लगे, जो बेहतर लगे, जो समाज में लगे ये चीज़ अच्छी है, हम इसको ज़्यादा वाज़ेह करें, लोगों को इन तक पहुँचने चाहिए, तो वो चीज़ आप किसी से भी ले सकते हैं। अखबारी नामानिगार ताज़ा तरीन खबरों के लिए किसी अफसर, वजीर या सफ़ीर से भी किसी वाक़े के फ़ौरन बाद मुलाकात करते हैं। मुलाकात में अमूमन मुख्तसर होती हैं, जो रेलवे वेटिंग रूम में, हवाई अड्डे या VIP लाउंजों में होती हैं। मुख्तसर सवालात के ज़रिए हम किसी भी मामले पर उनकी राय मांग लेते हैं। आपने देखा होगा एयरपोर्ट से उतरते वक्त जब बसों में और कारों में लोग बाग अपनी सफ़र जा रहे होते हैं, या मुख्तलिफ पार्टियों से लोग बाग जा रहे आ रहे होते हैं, तो कई सारे अखबारी नुमाइंदे उनके आगे पीछे, कार के आगे पीछे, हाँ इस बारे में तुम्हारे क्या कहना है, हाँ बताना जरा क्या हुआ था, हाँ अरे तुम थे या नहीं थे, अरे कैसा रहा मामला। और उन सवालात की बुनियाद पर पूरा का पूरा खबर बना दी जाती है और आपकी तवज्जो अपने अखबार की तरफ लूट ली जाती है। मतन पर अपनी सवालात। इंटरव्यू के जरिए हम अहम शख्सियतों से मालूमात, बेकार तफसील, झूठी बातें, खुफिया खबरें, दिलचस्प बातें। क्या चीज़ आनी चाहिए इसके अंदर? बेकार बातें तो हो ही नहीं सकती इंटरव्यू के जरिए, झूठी बातें भी नहीं हो सकती, खुफिया बातें भी नहीं हो सकती। शख्सियतों तो दिलचस्प बातें ही होंगी ना जी, दिलचस्प बातें। अखबारी इंटरव्यू की इब्तिदा कहाँ हुई? बताया था ना, अमेरिका में। साफी गवाहों से, जी कोई सवाल है? बताइए क्या सवाल है, सवाल पूछे। सवाल बताइए। बोले भाई कोई बात है तो। जी बताएं, आपने हाथ उठा रखा है। जामिया फातिमातुज़ ज़हरा मोहम्मदपुर की तालिबात, कोई सवाल है तो बताइए। अच्छा बेटा, अच्छा बेटा। साफी गवाहों से की रोशनी में गुफ्तगू करता है, सुनी सुनाई बातों, वाक़े के सबूतों और का से शुरू होने वाले सवाल। कौन सा सही है इसमें, कौन सा भरा जाएगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, शाबाश। हिंदुस्तान के न्यूक्लियाई तजुर्बे के बाद सहाफियों ने तकनीकी माहिरीन को सताने के लिए, इंटरव्यू के लिए, इस्तकबाल के लिए, कौन सा सही है? इंटरव्यू के लिए सही। अब देखिए इंटरव्यू लेने का तरीका। अभी तक इंटरव्यू लेने से पहले की मालूमात थी, अब आप दो बदू इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। वो एक अलग बात है कि आप अखबारी तौर पे ले रहे हैं या ऑडियो विजुअल ले रहे हैं या लाइव ले रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू लेने का तरीका सब में तकरीबन एक जैसा है। ऑडियो लाइव वाले में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा परेशानी ज़्यादा हो जाती है, उसमें बहुत तैयारी करने की ज़रूरत होती है। नामानिगार की तरह इंटरव्यू लेना भी एक सहाफ़ियाना फ़न है, क्योंकि जितना बड़ा आदमी होगा उतना ही उसे इंटरव्यू के लिए आमादा करना मुश्किल होगा। भाई जितना बड़ा आदमी है, जितना बड़ा ओहदा है, जितनी बड़ी कुर्सी है, उतनी उसकी जिम्मेदारियां हैं। इंटरव्यू देना तो आम बात नहीं है, खाली वक्त की बातें हैं। जितनी जिम्मेदारी, अगर उसकी ड्यूटी के फ़राइज़ से कुछ वक्त निकलता है और वो राज़ी होता है इस बात को कि आप इंटरव्यू लेने आ जाएं, तो पहले उससे टाइम लें कि किस वक्त आएँ। उसने कह दिया चलो यार ले लेना इंटरव्यू, इसका मतलब थोड़ी ना आप किसी भी वक्त पहुंच जाओगे इंटरव्यू लेने के लिए। आप बाकायदा उससे टाइम, क्योंकि वो तो आपको टाइम दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसको तो खुद ही नहीं पता होता कि उसको कब कब क्या करना होता। उसका PA जो होता है ना, पर्सनल असिस्टेंट, वो आपको बताएगा उसके पास कौन से दिन पहले उसकी रजामंदी लेंगे, फिर पर्सनल असिस्टेंट से पूछेंगे, वो आपको बताएगा कि सर के पास या जनाब के पास या आपके मुतल्लिका ओहदेदार के पास कौन से दिन में कितना वक्त खाली है।
आपकी मुनासबत से नहीं बताएगा, वो अपनी सहूलत से बताएगा। अगर उसने आपको बताया कि आपको इतवार का दिन मिल रहा है या पीर का दिन मिला है, मंगल का दिन मिला है, और आपने कहा फला दिन तो मैं बिजी हूं, मैं नहीं आ सकता, तो जरूरत क्या इंटरव्यू लेने की? अगला सवाल यही होगा, जाइए जब आपके पास टाइम होगा या जब दोबारा कभी मौका मिलेगा। जवाब आज लेना है, सवाल आज करना है, आपकी खुद की मसरूफियत ज़्यादा है, तो आपके इंटरव्यू जो आपने तैयारी कर रखी है वो सारी की सारी फौत हो जाती है, खराब हो जाती है, ज़ाया हो जाती है। बंद जबान, इंटरव्यू का मकसद भी सुन लीजिए। देखिए दूसरा बड़ा मकसद ये क्या कह रहा है इंटरव्यू का, बंद जबानों को खुलवाने और कम लोगों को तेज गुफ्तार बनाने के लिए जहानत की जरूरत होगी। हन्नाम निगार मौके की मुनासबत से इंटरव्यू के अलग अलग तरीके अपनाता है। जिस तरह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर बच्चों की मिजाज की मुनासबत के हिसाब से कब क्या सवाल हो जाए उसके हिसाब से अलग अलग तरीके अपनाता है, बिल्कुल इसी तरह इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यू देने वाले के लिए मुख्तलिफ किस्म के तरीके अपनाता है। ये तरीके क्या होंगे, इसका दारोमदार इस बात पर है कि इंटरव्यू किससे लिया जा रहा है और इंटरव्यू लेने वाले की जहनी सतह है क्या है। कोई टीचर है तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पूरा आपके जहन में होना चाहिए। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के मसाइल, स्टूडेंट की मेरिट्स और डिमेरिट्स आपके जहन में होने चाहिए, है ना। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको पूरे जहन में होनी चाहिए। मदरसे वाले बच्चे हैं तो मदरसे वाले बच्चों की तमाम चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। मदरसे के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए, मदरसे के मुदर्रिसीन के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी तालीमी काबिलियत को पता होना चाहिए, और बच्चों के सतह तालीमी सतह भी जहन में होनी चाहिए कि किस किस्म के बच्चे हैं, किस किस्म की चीज़ें पढ़ते हैं, क्या असली तालीम उसमें दी जा रही है नहीं दी जा रही, वो तमाम चीज़ें आपके सब जहन में होनी चाहिए। मसलन जो तरीका सदर मुमलकत से इंटरव्यू लेने के लिए अख्तियार किया जाएगा वो किसी मौसीक़ार या अदाकार के इंटरव्यू में दुरुस्त नहीं होगा। जिसका जैसा ओहदा होगा, कहने का मतलब यह है जिसका जैसा ओहदा होगा, जैसी शख्सियत होगी, तरीक़ेकार बिल्कुल उसी से मुनासबत से वही उसी की मुनासबत से तय किया जाएगा, है ना। कह रहे हैं कि जो सदर का तरीक़ेकार है वो किसी मौसीक़ार है, किसी अदाकार का तो नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक। जो किसी साइंटिस्ट का है, किसी आम आदमी का तो नहीं हो सकता, बिल्कुल मौके की मुनासबत से और शख्सियत की मुनासबत से। सरकारी अफसरों से बात करते वक्त जो लहजा होगा मरकजी वजीर से गुफ्तगू के लहजे में मुख्तलिफ होगा। गर्ज ये तरीका गुफ्तगू, इंटरव्यू के लिए दिए जाने वाला वक्त, सवालात की नौयत, इन सब का तयन खास सूरत हाल की मुनासबत से किया जाता है। वो खास सूरत हाल है क्या? जिस मौजू पे आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, जिस वक्त आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, वो खास सूरत हाल वही है। और सबसे बड़ी सूरत हाल जो होती है ना, इन सब के अलावा बियॉन्ड द लिमिट, बियॉन्ड द कर्टन में बता रहा हूं कितना वक्त आपके पास है। कुछ कहते हैं कि यार तुम्हारे पास 2 मिनट है, चलते चलते सवाल कर लो। अगर आपके पास तैयारी है तो आपने 2 मिनट में 2 ही सवाल पूछे और वो काम के पूछे। लेकिन अगर आपने तैयारी नहीं तो आपने पूछा सर ये, अच्छा सर मुझे कब बात का टाइम दे दीजिए, और उसने कहा ठीक है छाप लेना अपने हिसाब से छापो। ये कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, फॉर्मेलिटीज हो गई। किसी भी शख्स से रस्मी इंटरव्यू लेने से पहले उसके बारे में जितनी मालूमात मिल सकती हैं वो जमा कर ली जाएं। अहम शख्सियतों की तफसील, हु इज हु, कौन कौन है, जैसी डायरेक्टरी में मिल जाती है। डायरेक्टरी है नेशनल इंटरनेशनल लेवल की, कि कुछ कौन सा डेजिग्नेशन किसके वजीर के पास है, उसका क्या नाम है और क्या काम करता है, कौन कौन से उसके इदारे उसके सुपुर्द किए गए हैं ताकि उसमें काम करे। मदरसा कौन सा है, जामिया बदरुल उलूम गढ़ी। भाई पहला ही तलबा इधर तालिब इल्म इधर इधर देख रहा है, मेरी तरफ देख लो यार। देखो किताबें तुम्हारे पास है नहीं, पीडीएफ की शक्ल में हमने अरेंज कर रखी है, और कॉपी पेन आप लेके नहीं आए, और फिर आपसे आपकी गुफ्तगू हो रही है, और फिर मेरी तरफ तो जो नहीं। अगर मैं आपसे एक सवाल पुट अप कर लूँ कि इंटरव्यू की कितने किस्में बताइएगा, पहले तालिब इल्म से बात हो रही है, आपसे नहीं हो रही जनाब। पहले तालिब इल्म से बात हो रही है, आपसे नहीं हो रही। सबसे पहले जो बैठे हुए हैं आगे, 3 में कौन कौन सी नाम बताइए, है ना। इसीलिए साहब, इसीलिए कहा जाता है कि कॉपी ध्यान दें, कॉपी ले लें और छोटे छोटे नोट्स बनाते रहें। आप कुछ भी नहीं कर रहे,
देखिए याददाश्त की बुनियाद पे आपने जवाब दिया 3, दूसरा जवाब दे देगा, तीसरा जवाब दे देगा, चौथा जवाब दे देगा, आप कहेंगे हमारा तो काम हो गया, हम तो निकल गए। लेकिन ये आप जानते हैं कि आप कहां पे फंसे और आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। दूसरे को सहारा बनाकर, सीढ़ी बनाकर कब तक कामयाबी हासिल करोगे? अपने दम पे पढ़ना है भाई, अपनी क्लास है, आपको अपने नंबर लाइए, आपको अपने नंबर चाहिए, उनको अपने नंबर चाहिए, उनको उनकी कामयाबी खुद की कामयाबी, आपकी कामयाबी खुद की कामयाबी है। ऐसा तो नहीं कि उनकी कामयाबी पे आप ज्वाइन कर दो। भाई आपकी कामयाबी आपकी होगी तो आप अच्छे लगोगे। तवज्जो देने की जरूरत है, कहने का मकसद यह है। दीगर लोगों के बारे में उनके मातहतों, पड़ोसियों और दोस्तों से मालूमात हासिल की जा सकती है। जितने भी बड़े डेजिग्नेशन पे हैं, बड़े ओहदों पर हैं, उनके लिए हमें पास डायरेक्टरी मिल जाएगी, किताबें मिल जाएंगी, या उनकी लिस्ट मिल जाएगी, उनके इदारों की मालूमात मिल जाएगी। उनसे पहले, आने से पहले इदारे की क्या कैफियत थी, आने के बाद इदारे की क्या कैफियत है, वो तमाम चीज़ें आपको सब रिटर्न में मिल जाएंगी, कहीं ना कहीं से मिल जाती हैं। लेकिन जो आम लोग हैं उनके बारे में उनके रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, दोस्तों से ही तो आप बातचीत करोगे। वही बात इन्होंने लिखी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि ज़ैली मालूमात के लिए मुताल्लिका शख्स का वक्त ख़राब ना किया जाए। सबसे बड़ा तो यही फ़ायदा होता है। तुम्हारा नाम क्या भाई? नहीं पता, या बता देंगे, बाद में बताएंगे। अच्छा मेरा नाम ही नहीं पता, मुझसे इंटरव्यू लेने आ गए, यार ये क्या तरीका? ये सब चीज़ें खराब। पूछना ही नहीं है नाम वाम का, क्योंकि आप जिसका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं आपको पता है कि आपको इंटरव्यू किसका लेना है, और ये भी आपको उस इंटरव्यू का मकसद भी पता है कि आपको क्यों लेना है, और आपने उसको बता भी रखा है। तो ये फॉर्मेलिटीज़ की या रस्मी बातें मुनासिब नहीं। एक फ़ायदा इस तरह की मालूमात की फराहमी से ये होता है कि इसके मिजाज का अंदाज़ हो जाता है। लोग आप पहले ही बताते हैं फलां के दिन जा रहे हो ना, टाइम का इधर उधर नहीं होना चाहिए। 8 बजे का मतलब 8 बजे है, 8:02 में पहुंचे तो निकाल बाहर खड़ा करेंगे। 8 बजे का मतलब 8 बजे है, ये याद रखिएगा। पता लगता है कि वक्त का पाबंद है। और हाँ, बेसर पैर की बातें नहीं करना, फौरन भाप लेते हैं कि आप कितनी तैयारी के साथ आए हो। इसका मतलब ये है कि वेल एजुकेटेड हैं, जो तो अपने सब्जेक्ट में पूरी कमांड रखते हैं। ये तमाम चीज़ें जब आप उसके मुताल्लिक़ जानकारी लेते हो ना, तो तमाम चीज़ें आपको आवाज़ वाज़ेह होने लगती हैं, अपने आप से पता लगने लगता है। यानी कि मिलनसार है, आदम बेजार है, सख्त है या नरम है, ऐसे सवाल ना पूछे जाएं जिसके जवाब इंटरव्यू लेने के पहले से मौजूद ना हो। इंटरव्यू लेने वाला शख्स मुताल्लिका शख्सियत के जवाब लिखने में इतना मसरूफ ना हो जाए कि गुफ्तगू का लुत्फ खत्म हो जाए। पहले क्या होता था, जो सहाफ़ी होता था ना, वो शॉर्ट हैंड सीख के जाया करता था। कंपलसरी होता था शॉर्ट हैंड में, जो भी लिख रहा है अपनी शॉर्ट हैंड में लिखता चला जा और बातें भी करता चला जा रहा है। लेकिन फिर क्या होने लगा, कुछ लोग कहना यार इंटरव्यू तो लेना है, शॉर्ट हैंड की ज़रूरत ही क्या है। अब वो जवाब दे दिया, वो लिखने लगा, सर मैं लिख लूँ, अजरा तकल्लुफ़ कह ही देते हैं, लिख लो। लेकिन जो सिलसिला चलता है ना, रब्त, जहनी रब्त का जो सिलसिला चलता है वो टूट जाता है। फिर नए सवाल, नए सिरे से सोचना, नए सिरे से जवाब। अब क्या होता है, क्या है कि लोग बाग छोटी सी डिवाइस जेब में या उस पर रख लेते हैं, टेबल पर सवाल पुटअप करते रहते हैं, वो सवाल के जवाब देता रहता है, वो रिकॉर्डेड होती जाती है। घर जाके उसे एक्सप्लेन, एलाबरेट, उसे और बढ़ाना है तो बढ़ा लिया, घटाना है तो घटा लिया, तो वो चीज़ होने लगी। सहाफ़ी कम से कम बोले, मुतल्लिक़ शख्स को बोलने का हाँ बिल्कुल सही बात है। जब आपको किसी से बारे में मज़ीद जानकारी हासिल करनी है तो वो कैसे होगी? ऐसा तो होगा नहीं कि आप बोलते जा रहे हैं, जैसे इस पूरे प्रोग्राम में मैं बोलते जा रहा हूँ, आपकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है ना। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं, वो जब तक पॉसिबल नहीं होगा, पता नहीं लगेगा, जब तक ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका आपको ना मिले, सामने वाले को ना मिले जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। आपने एक सवाल किया और उस सवाल के बाद आप चुप हो गए और सामने वाला बयान करने लगा। बीच बीच में आपको लगा कि कहीं इधर उधर हो रही है बात, तो आपने उसको और सीधा कर दिया दूसरे सवाल से लुकमा देकर। लेकिन ऐसा नहीं कि मुसलसल सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, जी पहले मेरी बात पूरी होने दो। अरे साहब, आपकी बात तो आपके पास है ही, आप किससे भी बढ़ा लो, कितने घटा लो, लेकिन आप जिस मकसद के लिए आए वो मकसद जब ही पूरा होगा जब आप सामने वाले को, इंटरव्यू जिसका लिया जा रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका देंगे।
अगर इंटरव्यू लेने वाले की तवक्को पर इंटरव्यू पूरा ना उतरे तब भी इंटरव्यू लेने वाला अपनी बेचैनी का इजहार ना करे। आपको लग रहा है बहुत लंबी खिंच गई बात, बहुत तवील हो गई, अब आप यूं बैठे हैं आराम से इत्मीनान से, आंखें मीच रहे हैं, कभी पानी पी रहे हैं, कभी उबाइयाँ ले रहे हैं। इंटरव्यू देने वाला सोच रहा है यार मैंने इसे बुलाई इसलिए मेरे से टाइम लेके ये आया है और अपना टाइम ये सोने में गुजार रहा है, कैसा बंदा है ना। आप उसकी बात को मुख्तसर अपने अंदाज से मुख्तसर तो करवा सकते हैं, सर हाँ मुझे समझ में आती है और ऐसा है तो ऐसा है और आगे होगा तो सर कैसे होगा, या उसको डाइवर्ट करने के लिए लुक में तो दे सकते हैं, लेकिन अपनी बात अपना सवाल उस पर थोप नहीं सकते। और आपके किसी भी तरीके से उसको ये ना लगे कि आप उससे बेजार हो गए। आपका वजूद हमेशा उसके लिए ऐसा लगे जैसे आप उसके अभी भी उसमें उसके लिए आप में तजस्सुस बरकरार है, आपका तजस्सुस बरकरार है। जी अगर इंटरव्यू लेना अपने सामने शख्स की बात को महज सुनता रहे तो भी लुत्फ नहीं आता। बीच बीच पे हाँ सर जी ठीक है ओके हाँ ऐसा नहीं, मतलब ये छोटी छोटी बातें। उसे चाहिए कि जवाबात के दरमियान दिलचस्पी कायम रखने के लिए मुख्तलिफ नौइयत के सवाल करता रहे ताकि यकसानियत की वजह से उकताहट पैदा ना हो और इंटरव्यू देने वालों को इंटरव्यू लेने की अदम दिलचस्पी का गुमान ना हो। इंटरव्यू लेने वाला ना तो बहुत बातूनी हो और ना ही खामोश, उसे एतदाल पसंद होना चाहिए। भाई बातों नहीं होगा तो अपनी बातें रखेगा, खामोश होगा तो सामने वाला बोर हो जाएगा, बेजार हो जाएगा। एतदाल पसंद होना चाहिए ताकि बातचीत करने में किसी को भी बोरियत का एहसास ना हो। मतन पर अपनी सवालात। अहम शख्सियत को इंटरव्यू अब हफ्ते रोज़ों और रिसालों में भी शाया होने लगे हैं, सही या गलत। अचानक रोनुमा होने वाले वाक़ा से क़ारीन को वाकिफ कराना सहाफ़ी का फ़र्ज नहीं, फ़र्ज है, हकीकी फ़र्ज है, पहला फ़र्ज है। और कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती, हर चीज़ हादसा नहीं होता कि अचानक हो गया, बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, उसके बाद नमूदार होती है। बड़ी सियासी तब्दीली, इजाद या साइंसी तजर्बे पर माहिरीन की राय कोई अहमियत नहीं रखती, सही है या गलत। गलत। अखबारी नामा निगारों, वजीरों, सफीरों से उनके गैर मुल्क के दौरे के कई माह बाद मुलाकात करते हैं, सही या गलत। गलत। कई माह बाद क्यों? जब वक्त गुजर गया और कई अरसा गुजर गया, लोग बाग भूल गए, तब आप सवाल कर रहे हो, क्या वैल्यू रह जाती है। सही वक्त पे सही वक्त सवाल, मौके पे चौका, है ना, वो चीज है। अगर आप देर से करोगे तो गलत है, वक्त से पहले करोगे तो गलत है। सही वक्त का इंतजार और सही सवाल और सही काम। सहाफ़ी को अपनी शनाख्ती कार्ड जरूर साथ में रखना चाहिए। ये फॉर्मेलिटीज नहीं है, ये हकीकत सच्चाई पर मबनी है। अपनी शनाख्त के लिए कि हु आर, आप हैं कौन। आप हर किसी से ऐसी थोड़ी ना पहुंच जाएंगे कि मैं ना, आपकी कोई ना कोई मसनद है, आपका कोई ना कोई ओहदा है, आपका कोई ना कोई किसी अच्छे इदारे से या किसी अखबार से जुड़े। आप साबित कैसे करेंगे भाई। आप उसको साबित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका कोई शनाख्तनामा आपको साथ में रखना पड़ेगा और वो होगा आपका आइडेंटिटी कार्ड। वो तयशुदा जगह पर पहुंचने में वक्ती पाबंदी करे। इंटरव्यू सहाफ़ी के लिए भी आजमाइश है। जिस तरह फोटोग्राफर कभी खराब तस्वीर भी खींच सकता है, इसी तरह सहाफ़ी भी फुसफुसा और बेमज़ा इंटरव्यू ले सकता है, जिससे नतीजा निकाला जाएगा कि उसने अपने सवालात सही तरीके से तरतीब नहीं दी है। मैंने बताया कि सवालात ऐसे होने चाहिए जो सिलसिलावार हों, बातदरीज हों, आसान से मुश्किल की तरफ या मुश्किल से आसान की तरफ, जिससे सुनने वाले की और इंटरव्यू देने वाले की दिलचस्पी बरकरार रहे। उसे ज़हनी तौर पर तैयार रहने के लिए कागज़, कलम, टेप रिकॉर्ड वगैरह जैसे ज़रूरी साजो सामान भी अपने साथ रखने होते हैं।
इंटरव्यू के खात्मे पर सहाफ़ी अच्छे अल्फाज में इंटरव्यू देने वाले का शुक्रिया अदा करता है। देखिए, आपकी अदालत एक प्रोग्राम आता है रजत शर्मा का, मैक्सिमम ज़्यादातर बच्चों ने देखा होगा। आप उसे टीवी पे देखें एक बार। इस इंटरव्यू पर हमारा इस लेक्चर के बाद, मेरे और आपके दरमियान जो बाहमी गुफ्तगू हो रही है, इसके बाद आपको इसकी काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि वो कितनी तैयारी कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे सवाल पुट अप कर रहा है, और गलत बात भी, मतलब कोई ऐसी बात कर रहा है जो चुपती भी है तो उसका जवाब कितने दिलचस्प अंदाज में आ रहा है, और वो उस चुपती हुई बात को भी कितनी सुकून से और इतने इत्मीनान से बात कर रहा है, सवाल कर रहा है। जी वालेकुम सलाम, कोई सवाल? इंटरव्यू नवीसी। देखिए, अभी तक तो हम सिर्फ इंटरव्यू पे बात कर रहे थे कि इंटरव्यू कैसे ले रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन इंटरव्यू नवीसी यानी उसको लिखना, कागज पर और अखबार के लिए छपने के लिए देना, वो भी एक अलग से फन है। इंटरव्यू लेने वाला ही अपने नोट्स की मदद से इंटरव्यू तहरीर करता है, ना कि कोई और शख्स। जो इंटरव्यू ले रहा है, जो सहाफ़ी इंटरव्यू ले रहा है, वही अपना इंटरव्यू सवाल जवाब मुतय्यन करेगा, उसमें काट छाट करेगा। उसमें रद्दोबदल तो कर ही नहीं सकता, काट छाट कर सकता है। अगर आप रद्दोबदल कर रहे हैं तो इंटरव्यू का मकसद ही खत्म हो जाता है, फोत हो जाता है। खबरों की तरह इंटरव्यू में भी इब्तिदाई की अहमियत सबसे ज्यादा है। जो सबसे ज्यादा दिलचस्प सवाल है, इंटरव्यू शुरुआत ही वहीं से करिए। जो बात इंटरव्यू में अहम तरीन है, उसी को पहले पैराग्राफ में लिखा जाएगा। इंटरव्यू सवाल जवाब की शक्ल में तहरीर भी किया जाता है और मुसलसल इबारत की शक्ल में भी। जरूरी नहीं कि हर वो बात तहरीर में लाई जाए जो इंटरव्यू के दौरान कही गई हो। बहुत सारी बातें हैं जो ऑफ द पैनल पूछी जाती हैं, बियॉन्ड द कर्टेन ऑफ द पैनल पूछी जाती हैं। मैं ऐसे अपनी मालूमात के लिए पूछ रहा हूँ। जरूरी नहीं कि आप हर उस बात को उस इंटरव्यू में शामिल कर दें जो अपनी मालूमात के लिए आपसे पसे पर्दा पूछी गई हो। इब्तिदाई की नौयत का निसार भी इंटरव्यू देने वाले की शख्सियत और उसके रुतबे पर होता है। जहां बयान अहम हो वहां बयान को पहले तहरीर किया जाएगा, और जहां शख्सियत अहम हो वहां शख्सियत का जिक्र पहले किया जाएगा। जिस जगह और वक्त पर इंटरव्यू लिया गया उसका हवाला भी देना अच्छा रहता है। जाहिर बात है, आपकी ऑथेंटिसिटी, आपकी ईमानदारी और आपकी अच्छाई और सबूत, वो जो हकाइक पर मबनी हो, जब तक आप उसे नहीं बताएंगे, शाया करेंगे, वाज़ा ही नहीं होगा कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया। जहां आपने इंटरव्यू लिया उसका उस जगह का नाम, किस वक्त लिया वो वक्त, और किस तारीख को लिया गया वो तारीख, और किस मौके पर लिया गया वो मौका, वो ये सारे हवाले उस इंटरव्यू में देना ज़रूरी होते हैं, ताकि आपकी बात को सच्चा और पक्का जाना सके या ठोस जान सके। इंटरव्यू देने वाले ने कौन सी बात जोर देकर कही, इसकी भी निशानदही करनी होगी। बोल्ड स्पेस में लिखना होगा, बोल्ड लाइनों में, ज्यादा बड़े अक्षरों में, बड़े लफ्जों में लिखना होगा। इंटरव्यू देने वाला बात ऑफ द रिकॉर्ड कहता है, जो बात मैंने अभी आपसे कह रहा था, जिसे शाया करना मकसूद नहीं होता, जिसे बताना भी मकसूद नहीं, शाया करना भी मकसूद नहीं, और किसी को बताना भी मकसूद नहीं। इंटरव्यू लेने वाले का अखलाकी फर्ज होता है कि उस हिस्से को ना छापे। और एक बेहतरीन तरीका ये भी है कि जिस आपने इंटरव्यू का लिख लिया, सब कुछ करने के बाद, इंटरव्यू लेने के बाद लिख लिया, तो एक बार अगर आपको मौका मिले तो उस इंटरव्यू को आप इंटरव्यूअर से जिसने आपका इंटरव्यू लिया, जिसका आपने इंटरव्यू लिया, उसको दिखा दें, उसकी इजाज़त दोबारा ले लें और उसे देख लें, उसे बता दें कि इसमें कोई काट छाट करनी है तो बता दीजिए। रद्द बदल की गुंजाइश नहीं होती, याद रखिएगा। सही जवाब पर दुरुस्त लगाइए। कामयाब इंटरव्यू लेने वाला हर इंटरव्यू देने वाले के साथ यकसा लहजा रखता है। सही या गलत? गलत। दूसरे मदरसे वाले भी बताएं। इंटरव्यू देने वाले शख्सियत की जाती तफसीलात पहले से जमा नहीं करता। सही या गलत? कौन सा मदरसा है? ठीक है, इनसे पूछना है क्या? नहीं। गलत। इंटरव्यू के दौरान खुद ज्यादा बोलता है और इंटरव्यू देने को बोलने का मौका कम देता है। गलत। सब सारी बातें इसी बात पे तो हो रही थी कि सामने वाले को मौका मिलना चाहिए अपनी बात पूरी रखने का।
इंटरव्यू देने वाला जो बातें ऑफ रिकॉर्ड कहता है उसे इंटरव्यू लेने वाला न छाप कर अपना अखलाकी फर्ज समझता है, सही या गलत? ऑफ द रिकॉर्ड बातें तो सारी बातें आपको देनी नहीं ना। ऑफ द रिकॉर्ड वो पहले ही बता देता, अगर ऑफ द रिकॉर्ड रखो या किसी को ना बताओ या किसी को ना समझाओ ना छापो तो मैं बताऊं, वरना मैं तो ऑफिशियल चीजें बताऊंगा सिर्फ, है ना। वो इसलिए ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती है कि ताकि आप अगला किसी के लिए सवाल करो या इंटरव्यू पुटअप करो तो आपको तमाम चीजें जिन पर आपकी नजर नहीं पड़ी है उस पर भी आपकी नजर रहे। लेकिन उसका मतलब नहीं कि जिससे आपने इंटरव्यू लिया आप उसके बारे में छाप दें और उसकी शख्सियत को मुतासिर करें। आपने क्या सीखा? जो मैंने और आपकी अभी इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई है उसमें हमने क्या सीखा है, देखते हैं। इंटरव्यू किसी मसले पर किसी बड़ी शख्सियत या लोगों के गिरोह के हालात जानने की गर्ज से लिया जाता है और इससे बाज ऐसी बातें भी मालूम हो जाती हैं जो आम जराए से मालूम नहीं होती। किसी किताब से पढ़कर टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस ना के बराबर आता है जब तक आप खुद मैदान अमल में ना उतरो। मकासद के एतबार से इंटरव्यू की 3 किस्में हैं, सही है बिल्कुल। हकाइक, बराए राय, बराए और शख्सी इंटरव्यू। शख्सी इंटरव्यू सिर्फ हम शख्सियतों से नहीं बल्कि मामूली हैसियत के लोगों से भी लिया जा सकता है जिन्हें अचानक शोहरत मिल जाए। मसलन जब किसी मुहिम में कामयाब होने वाला शख्स, तमाशा या करतब दिखाने वाला शख्स, या ऐसे भी शख्सों से ऐसे भी अशखास से लिया जा सकता है जो आम आदमी हो और आप आम जिंदगी में क्या क्या मसाइल हैं जिस पर किसी की नजर नहीं जा रही, वो मसाइल को उजागर करने के लिए, दुनिया को उसके बारे में बताने के लिए उनसे भी, आम आदमियों से भी इंटरव्यू लिया जा सकता है। एक पर्टिकुलर माहौल में, पर्टिकुलर ग्रोह में, पर्टिकुलर खत्ते पे क्या चल रहा है उसको बयान करने के लिए भी वहाँ के आम लोगों से इंटरव्यू लिया जा सकता है। इंटरव्यू लेने का इसका खास ख्याल रखते हैं कि वो इंटरव्यू देने वाले शख्स के मर्तबे मकाम के मुताबिक इंटरव्यू के दौरान सवालात करे, वक्त और जगह का तयन करे और गैर ज़रूरी सवालात में वक्त ना ज़ाया करे। जब तक मुकम्मल मालूमात नहीं होगी तो आप इस पॉइंट को समझ ही नहीं सकोगे। किसी का भी इंटरव्यू लेने के लिए आपको मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए ताकि उससे गैर ज़रूरी सवालात से आप बच सकें। इंटरव्यू लेने वाला शख्स अपने नोट्स की मदद से इंटरव्यू तहरीर करता है। ये काम कोई दूसरा शख्स नहीं कर सकता। जाहिर बात है जो काम मैंने किया वो मैं ही तो करूंगा, आप फिर ना करोगे, है ना। अगर कोई दूसरा करेगा वो अपनी समझ से कोई चीज़ घटा बढ़ा दे, कोई ऐसी बात जो बहुत ही खुफिया हो, राजदारी की, वो फैला दे, वो तमाम चीज़ें खराब होती हैं। इंटरव्यू तहरीर करते वक्त जो बात सबसे अहम होती है उसे सबसे ऊपर पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और लोगों का तजस्सुस और क्यूरियोसिटी और दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए हमेशा दिलचस्प बात को ही, अहम बात को ही सबसे पहले पेश किया जाता है। इख्तितामी सवाल, ये सवाल आपको अपने आप से कर दें, क्या इंटरव्यू सिर्फ अहम शख्सियतों से लिया जाता है? 3 जुमलों में जवाब दीजिए। अभी हम पढ़ चुके, अहम शख्सियतों से लिया जाता है, आम आदमियों से भी ले सकते हैं। मकसद के एतबार से इंटरव्यू की कितनी किस्में हैं? शख्सी इंटरव्यू बराए राय और इंटरव्यू बराए जो भी तीसरा था वो पहला वाला। शख्सी इंटरव्यू के बारे में आप क्या जानते हैं? इस पर एक पूरा पैराग्राफ लिखिए। पूरा पैराग्राफ लिखना है कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किस शख्स का ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, क्या क्या उसके बारे में मालूमात हम जान रहे हैं और हमारे जो अल्फाज हैं उसके लिए सवाल का इंतखाब कैसे किया जा रहा है, वो तमाम चीज़ें लिखनी है। मर्तबे के एतबार से लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा, वो तमाम चीज़ें लिखनी है। इंटरव्यू का मसवदा तैयार करते वक्त किन किन बातों की तरफ ध्यान रखना चाहिए? मुझे लगता है सवाल सब लोगों के जहन में है और क्या से करना है सबको पता होगा। इसी के साथ अगर आपको कोई सवाल है तो बताइए मुझको, हाजिर हूँ। इस सबक से मुताल्लिक किसी भी मदरसे का कोई सवाल? वालेकुम सलाम। तम्मत बिल खैर, ताम खैर। अब हमारा आज का सेशन इस अपने इंटरव्यू वाला मुकम्मल हुआ। अगले हफ्ते दूसरी चीज़ के साथ, दूसरे सबक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।